एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो चतुर्थ काल बीता, उसमें आप देखो कि गिनती के शलाका पुरुष हुए, गिनती के कितने होते हैं? 63, ओनली 63। हाँ, सलाका का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल हाथों पे गिनने लायक हो, जैसे सलाइयां निकाली जाती हैं, सलाइयां मतलब कि बिल्कुल ये इतनी संख्या के बाद में हमने एक सलाई निकाल के रखी, गिनती की ये सलाकाएं हैं, गिनती की ये सलाइयां हैं, गिनती के ये विशिष्ट पुण्यवान पुरुष हैं, उनको कहते हैं सलाका पुरुष। हाँ, तो अब देखो कितना बड़ा काल है, पूरा चतुर्थ काल, दीर्घ काल, और उसमें मात्र 63 सलाका पुरुष हुए। कितने कितने करोड़ों करोड़ों मोक्ष हो गए, सब हो गया, लेकिन सलाका पुरुष कितने होते हैं? मात्र 63। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी बुद्धि थोड़ा खुले, है ना, और आपको पता पड़े कि महापुरुषों के पुण्य और महापुरुषों का प्रभाव और महापुरुषों के कार्य और उन महापुरुषों के द्वारा अर्जित हुआ पिछले जन्म का पुण्य सब जीवों की अपेक्षा से अलग क्वालिटी का होता है। समझ में आ रहा है? ये सब भी कर्म करके ही आते हैं, किसी ना किसी कर्म भूमि से, है ना, और किसी ना किसी कर्म भूमि में आकर के ये महापुरुष बनते हैं। तो ऐसे ये महापुरुष केवल 63 होते हैं। उनकी संख्या गिनी जाती है सबसे पहले तो 24 तीर्थंकर, है ना। पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के काल में, जो कि 42,000 वर्ष कम है, उसमें कितने तीर्थंकर हुए? मात्र गिनती के 24 ऐसे महापुरुष, जिनके माध्यम से पूरे असंख्यातों वर्षों के इस काल में धर्म की प्रभावना चलती रही। आप समझो कितना बड़ा उनके अंदर पुण्य का प्रभाव होगा, कितनी उनकी पोटेंसी होगी। समझ आ रहा है? ये 24 तीर्थंकर इसलिए सलाका पुरुष हो गए। चक्रवर्ती होते हैं कितने? 12 चक्रवर्ती ही होते हैं, विशेष ये चक्रवर्तियों जिनका वैभव आपको बताया जा चुका है। और इसके अलावा 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 उनके ही शत्रु होते हैं, प्रति नारायण। ये सभी मिलकर के 63 सलाका पुरुष हो जाते हैं, और ये विशेष महापुरुषों की संख्या में आते हैं, है ना। यद्यपि कहीं कहीं महापुरुषों की संख्या अलग भी बताई जाती है, 169 जो है, ये महापुरुष अलग से भी गिनाए जाते हैं। अगर इन्हीं में हम और देखें कुछ और महापुरुष, तो उन महापुरुषों की संख्या 169 हो जाती है। ये सलाका पुरुष नियम से भव्य जीव होते हैं, और ये नियम से किसी ना किसी भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। जरूरी नहीं सब उसी भव में चले जाएं मोक्ष, लेकिन आगे भी आगामी काल में ये नियम से किसी ना किसी भव में मोक्ष जाते हैं। और जो 169 होते हैं, उनमें जो महापुरुषों की गिनती में आ जाते हैं, तो उनमें कुछ और भी लोग जुड़ जाते हैं। 24 तीर्थंकर तो होते ही हैं, उनके साथ उनके माता पिताओं का भी नाम आ जाता है महापुरुषों की गिनती में, है ना। 48 क्यों? हाँ, 48 और जोड़ो, ऐसा कहने का मतलब। हाँ, 24 माताएं हैं तो 24 पिता हैं, और 24 तीर्थंकर हैं, तो सब मिला करके 72 तो यही हो गए, ठीक है ना। 12 चक्रवर्ती वो रखना ही है, और 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये सब होते ही हैं। इसके अलावा 11 रुद्र और होते हैं, 9 नारद और 11 रुद्र, और 24 कामदेव होते हैं। ये महापुरुषों में आते हैं। कितने? 24। ये कामदेवों की विशेष पदवियां होती हैं। और इसके अलावा 14 कुलकर, जो युग के प्रारंभ में होते हैं, तीर्थंकरों से पहले होते हैं, 14 कुलकर और होते हैं, जिन्हें मनु कहते हैं। ये भी सब मिलकर के 169 कहलाते हैं। इतनी संख्या में ये सभी महापुरुष होते हैं। तो आप देखो कि इतने दीर्घ काल में इन महापुरुषों की या सलाका पुरुषों की संख्या इतनी सी ही है ना। तो पुण्य कितना कितना आत्मा में आता है, कितनी कितनी आत्मा की उन्नति हो सकती है, कितना कितना आत्मा के अंदर प्रभाव पैदा करने की शक्ति आ जाती है। ये सब हम इन कर्म भूमि में कर्म अर्जित करने के तरीकों से सीख सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, देखे कि हमसे ऊपर अभी कितने लोग निकल गए, कितने बड़े बड़े कर्मों के फल भोगने वाले हुए। हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम आज भी अपनी स्थिति संभालेंगे तो हम संभलते जाएंगे, है ना। और अगर एक बार बिगड़े तो फिर बिगड़ते ही जाएंगे।